में जो एजुकेशन सिस्टम ऑनलाइन चल रहा है, क्या इस आप स्टडी के सिस्टम से सेटिस्फाइड हैं या नहीं? जहाँ तक इसकी पेंडेमिक का ताल्लुक है, कोविड-19 बल्कि अब तो 25 होने लगा है, उसका जहाँ तक ताल्लुक है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो एजुकेशन जो है ना एक ड्रॉबैक उसमें आ चुका है, यानी फॉल्ट्स हैं। बच्चों को उस लेवल पे जाके एजुकेशन नहीं मिल रही जिसमें मिलनी चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर हम उसके अलावा फिजिकल क्लास में जिस तरह बच्चे होते हैं और टीचर से जो कॉन्वर्सेशन होती है, इंटरेक्शन होता है, उसके हवाले से अगर हम बात करें दैट इज़ वी नीड दैट काइंड ऑफ क्लासरूम। लेकिन अगर हम इसकी ऑनलाइन की बात करेंगे तो डीमेरिट्स बहुत सारे इसमें आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि इस चीज़ का बच्चों की तालीम, उनके बिहेवियर, उनके कैरियर पे क्या फ़र्क पड़ेगा? उसका बिल्कुल डेफिनेटली इसका बहुत यानी एक बैड इंप्रेशन कह सकता हूँ मैं पड़ सकता है। उसकी वजह ये है कि क्लास में जो इंट्रोडक्शन है, एक टीचर का होना, उसके एक रोल मॉडल होता है उसके सामने, उसका उस्ताद का बोलना, उस्ताद का उनसे डीलिंग करना, ट्रीट करना, उनका बिहेवियर चेक करते। बच्चे सिर्फ लेक्चर नहीं सुनते, टीचर को देख रहे होते हैं, उसको वॉच कर रहे होते हैं, उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। बच्चों के लिए कोई मशवरा? बच्चों के लिए मशवरा यही है कि अब चूँकि एक है ही प्रॉब्लम ये और फैक्ट है, उससे आंखें नहीं बंद कर सकते, तो लिहाजा अब अपने आप को सेटिस्फाई करें कि ऑनलाइन जो भी टीचिंग चल रही है उससे फ़ायदा उठाएं, जितना बजाय इसके कि हम वेट करें कि ये कोविड ख़त्म हो तो हम। प्रोफेसर अब्दुल वाहिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आते हैं प्रोफेसर उमैर साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं आजकल? जी मैं उर्दू पढ़ा रहा हूँ। उर्दू पढ़ा रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि उर्दू क्लास में पढ़ाना आसान है कि लाइव लेक्चर देना वो ज़्यादा आसान है? सर सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि मसला ये नहीं है कि ऑनलाइन एजुकेशन पाकिस्तान में इस वक्त वैलिड है या पहले नहीं थी, या इस वक्त जो है दुनिया में क्या रवाज चल रहा है। अब जैसे हालात रहना तो है, मसला ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन हो या फिज़िकल एजुकेशन हो, तलबा की वो तवज्जो जो कि होनी चाहिए वो ना फिजिकल एजुकेशन में थी ना ऑनलाइन एजुकेशन में। उस तवज्जो हासिल करने के लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे? रिकमेंड तो ये करेंगे कि अपनी जो रूटीन है तलबा की वो इतनी प्रैक्टिकल और एकेडमिक होनी चाहिए कि सिर्फ ये नहीं है कि स्टूडेंट आया स्कूल में उसने वक्त गुजारी की है। जब वक्त गुजारी कॉन्सेप्ट बन जाए तो इमाम गजाली भी इस दौर में आ जाए तो कुछ नहीं पढ़ा सकते। जबकि वालिदैन इतने एजुकेटेड हों कि बच्चे को वो ऐसी हेल्दी रूटीन दें कि उसका जो करियर है वही तालीमी बन जाए। तो आप इन दिनों में बच्चों को क्या मशवरा देंगे? बच्चे इस वक्त को कैसे बेहतरीन यूटिलाइज कर सकते हैं स्टडी के लिए? सबसे पहले तो बात यह है कि जैसे उनके ग्रेड्स हैं, जैसे कोई 10वीं ग्रेड का स्टूडेंट है तो उसे ये चाहिए कि ऑटोबायोग्राफीज पढ़ें कि अपने से पहले जो बड़े नाम हुए हैं उन्होंने इस उम्र में क्या क्या किया। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि निसाब से हटकर अपना मुताला जो है, निसाब से हटकर अपना मुताला बढ़ाया जाए। अब हम आते हैं प्रोफेसर हाफिज आसिम साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। सर क्या हाल है? सर माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं आप आज। तो सर आप क्या पढ़ा रहे हैं? मैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तो इनमें से आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ्स डेफिनेटली। आपका मैथ है, तो मैथ के हवाले से कोई ख़ास टिप जो आप अपने बच्चों को इन दिनों में देना चाहें? मैथ में सबसे जो अहम और एक ही बेसिक चीज़ होती है वो है प्रैक्टिस। जितनी बच्चे प्रैक्टिस करेंगे उतना जो है मैथ अच्छा होता चला जाएगा। आजकल के टाइम के अंदर बच्चों को जो अभी मौका मिला है कि वो उनके पास काफ़ी स्पेयर टाइम है, तो उसमें वो कोशिश कर सकते हैं कि मैथ्स में जितने क्वेश्चंस हैं जो हमारे पास इस टाइम स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें ताकि मैथ्स उनका जो है बेहतर से बेहतर होता चल जाएगा। प्रैक्टिस किस तरह की? प्रैक्टिस जो है वो आप उसको कह सकते हैं कि बार बार क्वेश्चंस को लिखें और लिखने से ही बेहतर होगा, और उसके साथ ही करें, क्योंकि सिर्फ अगर क्वेश्चंस को देखने का नाम प्रैक्टिस है तो वो नहीं है, बाय हैंड प्रैक्टिस करें तो वो ज़्यादा बेहतर। तो इन दिनों में आप कोई उनको रिकमेंड करना चाहेंगे कि ऐसी चीज़ उनको मैथ या फिजिक्स के हवाले से फ़ायदा दे सके? मैथ और फिजिक्स के हवाले से सबसे जो अहम चीज़ है इस टाइम जो हमारे पास ग्रेड्स हैं 6, 7, 8, 9, 10, वो यही है कि अलजेब्रा पे फोकस करें मैथ्स के अंदर, और जो हमारे पास परसेंटेजेस हैं, इसी तरह उशर का है जो क्वेश्चंस हैं, इन चीज़ों पे देखें जो हमारे प्रैक्टिकली चीज़ें इस्तेमाल होनी है। फिजिक्स में ये है, फिजिक्स में जो हम प्रैक्टिकल चीज़ें सिर्फ पढ़ते हैं उनको हम कर नहीं पाते, वो आपके पास गूगल मौजूद है, यूट्यूब मौजूद है, वहाँ पर उनको प्रैक्टिकली देखें ताकि आपको वो जो हमने सिर्फ पढ़ा है वो
अमली तौर पर भी आप उसको देख सर बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आते हैं प्रोफेसर हारून साहब के पास। सर क्या हाल है आपका? ठीक ठाक सर। सर आप क्या पढ़ाते हैं आजकल? सर मैं कंप्यूटर साइंस देखें नाज़रीन, ये माशाल्लाह कंप्यूटर के सामने बैठे हुए हैं, ये कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं। तो जी सर, आप अपने बच्चों को क्या पैगाम देना चाहते हैं इन दिनों में? सर मैं स्टूडेंट्स को यही जो है वो पैगाम देना चाहता हूँ कि आजकल क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो जो टाइम ऑनलाइन क्लासेस का होता है बच्चे वो ऑनलाइन क्लासेस ही लें, ना कि ये करें कि गेम्स वगैरह खेलें, क्योंकि गेम्स तो एक आपका मतलब पार्ट टाइम जॉब है, उससे यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चों में आज भी स्टडी का शौक कंप्यूटर के वाले से दूसरे नंबर पे है? नहीं, स्टडी का शौक तो दूसरे नंबर पे नहीं है, और भी चीज़ें हैं जो बच्चे पहले नंबर पे रखते हैं, लेकिन ये है कि बच्चों को चाहिए कि वो अपनी स्टडी जो है उसे पहले नंबर पे रखें। गेम्स वगैरह जो है वो आप अपनी जो है सेकंड एक्टिविटी जो है वो कंसीडर करें। सबसे पहले आप अपनी स्टडी पे फोकस करें। स्टडी जैसे ही कंप्लीट हो देन यू हैव ऑलमोस्ट 1 डे और 24 आवर्स और 12 आवर्स कि जिसमें आप जो है अपनी गेम्स वगैरह खेल सकते हैं, या कोई एक ऐसा दिन रख लें जिसमें आपने गेम्स खेलनी है, ना कि ये कि सारा टाइम गेम्स खेलते हैं, क्योंकि डिप्रेशन कंप्यूटर के हवाले से कंप्यूटर कोर्स जो नेट पे मौजूद हैं, आप उसके बारे में कुछ रिकमेंड बच्चों को करें। कंप्यूटर कोर्स में सबसे पहले जो हमारे सीनियर्स बच्चे हैं जैसे कि 9-10 के हो गए या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के हो गए, उनको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि ऑनलाइन क्लासेस हैं। ऑनलाइन क्लासेस में आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखें, वेबसाइट डेवलपमेंट सीखें, जिसमें कि आपको आगे जाके हेल्प हो। खासतौर पे ये वो है जो कंप्यूटर साइंसेज के स्टूडेंट हैं, बल्कि दूसरे स्टूडेंट्स भी ये सीख सकती हैं, क्योंकि स्किल्स जो है वो मैटर करते हैं आजकल पाकिस्तान में, तो स्किल्स सीखने के लिए वो कंप्यूटर साइंसेज के ये स्किल्स सीख सकते हैं। चले सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुत कीमती। अब हम आते हैं प्रोफेसर बिलाल साहब की तरफ। सर अस्सलाम वालेकुम। ये माशाल्लाह काफ़ी बिजी पर्सन है हमारे स्कूल के। सर क्या हाल है? अल्लाह का ठीक ठाक सर। आप सर माशाल्लाह बड़े फ्रेश मूड में आप आज लग रहे हैं हमें। तो सर आप क्या पढ़ा रहे हैं आजकल? मैं आजकल साइंस पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री और बायो पढ़ा रहा हूँ। साइंस हमारे इस दौर में एक बड़ा अहम सब्जेक्ट है। बिल्कुल सर। आप स्टडी को साथ रखते हुए साइंस को हम कितना समझ सकते हैं, इस बारे में आप जरा अपने व्यूज। साइंस तो आपकी डेली लाइफ में आती है। आप ग्रोथ साबुन यूज़ करते होगे, वो साइंस में होता है। आप पेस्ट यूज़ करते हैं, वो साइंस है। आप खाना पकाते हैं, वो साइंस है। इवन तो ये जो मोबाइल फ़ोन जिससे आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कैमरा यूज़ कर रहे हैं, ये भी साइंस है। ठीक है। तो अगर तो हमारे बच्चों को इस तरीके से समझाया जाए, बताया जाए, तो काफ़ी कुछ है सीखने वाला। लेकिन मसला टीचर का नहीं आता, मसला बच्चों का आता है। उनको जो चीज़ बता दो, उन्होंने तो सिर्फ रट्टा लगाना होता है। समझने वाले तो कीड़ा ख़त्म हो चुका होता है। तो इसलिए आज के दौर में मैं नहीं कह सकता कि आप किसी बच्चे को, क्योंकि आप मोबाइल फ़ोन है, गेमें खेलनी है बच्चों ने, और उल्टे सीधे काम व्हाट्सएप टिकटॉक पे जलानागिरी करनी है। अच्छा, इन दिनों में ऐसा कौन सी चीज़ है जो आपके बच्चे साइंस के हवाले से करें जिससे उनको उनके फ्यूचर में फ़ायदा हो? फ्यूचर में तो उनको वैसे ही बड़ा फ़ायदा ऐसे ही है। फ़ायदा तो उनके, हमारा तो खैर कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है। तो हम अपना फ़ायदा ढूंढने के लिए छुट्टियों में भी स्कूल में बैठे हुए हैं। लेकिन आप अपने बच्चों को कुछ रिकमेंड करें ऐसा। मैं उनको यही रिकमेंड करूंगा कि गेम शेम तो घरों में खेलते हैं, खेलते कूदते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लें, प्रैक्टिकली कुछ कर लें। लाइक आप स्मोक आएगी तो देखे ज़रा स्मोक में क्या घर में प्रैक्टिकल करें। लाइक घर में उनके सिरका भी पड़ा होता है, यानी कि एसिटिक एसिड भी उनके घर पे, ब्लीचिंग पाउडर्स भी पड़े होते हैं उनके घर में, मेटल्स भी होती हैं, एसिड। वो थोड़े बहुत रिएक्शन कुछ टीचर से सीख के थोड़े बहुत घर में परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस के बड़े रिएक्शन, आप इसके एक्सपेरिमेंट्स है घर में, पौधे तो सारों के लगे होते हैं, सनलाइट भी सबके घरों में, तो वो भी कर सकते हैं। चले सर, हम दुआ करते हैं कि बच्चों को पढ़ाई वाला कीड़ा जो है वो दोबारा लगे और बच्चे बेहतर से बेहतर अंदाज में पढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर बिलाल साहब।